नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फिर आज पढ़ेंगे हम चुनाव आयोग के बारे में। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में किस भाग में है और क्या क्या इसमें परिवर्तन किए गए हैं, कब कब कोई अधिनियम या नियम बने हैं। ठीक है, यह हमारे सिलेबस में जो है यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, राज्य व्यवस्था के एक पार्ट में चुनाव आयोग। ठीक है, उससे संबंधित काफ़ी जो है कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है इसमें जो संविधान के भाग कितना 15वें भाग में है चुनाव आयोग। ठीक है, तो 15 भाग के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, जो भाग 15 है, ठीक है, अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। कौन सा अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 324 के। तो फ्रेंड्स एक बात बता दूं मैं आपको, क्योंकि उत्तराखंड के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं पहले भी बने हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद डिटेल में पढ़ने के बाद इसमें हम क्विज देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, आपको ये टॉपिक काफ़ी इस पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, उत्तराखंड के ज़्यादातर छात्र जो है कि उत्तराखंड पर ही लगे हुए हैं और वही उसी को पढ़ रहे हैं, और अदर बहुत कम से छात्र जो हैं वो ना तो भारत के इतिहास के बारे में और कई और रीजनिंग है, आपका कंप्यूटर है, उसे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो उत्तराखंड पे ही लगे हुए हैं। ऐसा ना करें। मेरा आपसे ये है कि आप सभी विषयों पर फोकस करें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यह एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, और यह एक संसद, राज्य विधानमंडल एवं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नियमावली तैयार करने एवं इन निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के जिम्मेदार होता है। ठीक है, इन सभी चुनावों के लिए जो अधीक्षण, निर्देशन एवं इनके नियंत्रण के लिए क्या है, जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग की। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 324 के 2 के अनुसार, 324 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जितने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से जितने समय समय पर राष्ट्रपति नियत करे, यानी कि अनुच्छेद 224 के 2 के अनुसार जो है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और समय समय पर राष्ट्रपति जितना नियत करें उतने होते हैं। ठीक है, मिलकर बनेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और 15 अक्टूबर 1989 में निर्वाचन आयोग एक सदस्य था। ठीक है, उस समय क्या था कि एक निर्वाचन आयुक्त होता था। ठीक है, उसमें एक सदस्य हुआ करता था। ठीक है, और अब इसमें है कि 1989 में निर्वाचन आयोग एक सदस्य था जिसके केवल एक निर्वाचन आयुक्त होता था। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम आयोग ने 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। ठीक है, 15 अक्टूबर तक एक था, उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को कितने हो गए थे? 2 और अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ही ये पद पर रहे। ठीक है, तो ये कितने रहे? 1 जनवरी में 4 महीने रहे हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। ठीक है, पुनः फिर 1 अक्टूबर 1993 को 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तब से यह आयोग 3 सदस्य है। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक
आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है। और वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है। अगला है, इनके पास समान शक्तियाँ होती हैं और उनके वेतन भत्ते एवं दूसरे अनुलाभ भी समान ही होते हैं। ठीक है। जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के समतुल्य ही उनके वेतन भत्ते होते हैं निर्वाचन आयुक्त के। ठीक है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वह तक होती है। ठीक है। और अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। यानी कि जिस रीति से ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है उसी रीति से और उनको भी हटाया जा सकता है, निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है। अगला हो जाएगा, आगे है, किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत चुनाव की अधिसूचना लोकसभा राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य एवं राज्य क्षेत्र एवं राज्यपाल प्रशासक निर्वाचन आयोग की अनुशंसा करता है। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, जबकि चुनाव आयोग विभिन्न चरणों संबंधी विस्तृत अधिसूचनाएं आयोग द्वारा जारी की जाती हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। यह इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। ठीक है। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है। वैधानिक अधिकार है। अगर पूछा जाता है कि भारत में मत देने का अधिकार कौन से उसमें रखा गया है, तो वैधानिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत है। ठीक है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। ठीक है। और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को कितना किया गया है, 21 वर्ष से बड़ा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। कितना किया गया, 21 से 18 किया गया है, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी है। जो कि कब से प्रभावी हो गया था, 28 मार्च 1989 से। ठीक है। स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, आयोगों के द्वारा कराया जाता है। और अनुच्छेद पंचायतों के लिए अनुच्छेद 343 के ए से के तक है। और जो है पंचायतों के लिए 343 के तक है। और इसमें जो है नगर पालिकाओं के लिए 343 ZA के तहत है। ठीक है, के द्वारा कराया गया है। ठीक है। और परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा संसदीय विधि के तहत किया जाता है। जो परिसीमन आयोग का गठन होता है, ठीक है, जिसका कार्य होता है विधि के तहत किया जाता है। ठीक है, सॉरी, इसका कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करना है। ठीक है, जो परिसीमन आयोग होता है चुनाव क्षेत्रों की सीमा का निर्धारित करता है। ठीक है, अब तक 5 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। ठीक है, 1952 में किया गया था सबसे पहली बार परिसीमन आयोग का गठन। उसके बाद 1963 में, उसके बाद 73 में, 1973 में, और 2002 में किया गया था, और अब किया गया था 2020 में। ठीक है, परिसीमन आयोग का गठन किया गया था इतने 5 बार, सॉरी,
5 बार, ठीक है। नवीनतम परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 6 मार्च 2020 को किया गया था, ठीक है। ठीक है, और इसमें हो जाएगा 6 मार्च 2020 को जो किया गया है गठन सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश थी रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठन किया गया है, ठीक है। इसका परिसीमन आयोग का नया जो बना हुआ है, ठीक है, जिसे बनाया गया है मूलतः जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र और 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, ठीक है, जिसमें है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर के विधानसभा एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य सौंपा गया है, ठीक है, जो अभी हाल ही में बना है 2020 में 6 मार्च को रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो कार्यकाल भी बढ़ा गया है, 1 साल के लिए था पहले, अब इसको तथापि मार्च 2021 में इस परिसीमन आयोग की कार्यावधि को 1 वर्ष के लिए विस्तार किया गया है, ठीक है। इसके साथ उत्तर पूर्वी राज्य क्षेत्रों को हटा लिया गया है और भारत की प्रथम जो महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वो कौन थी? BS रमा देवी थी, ठीक है। भारत की पहली निर्वाचन आयुक्त कौन थी? BS रमा देवी, ठीक है। अब आगे इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा इसमें? हमने भी पढ़ा था इसमें आगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, ठीक है। यह पूछा गया है पहले भी, 2010 में भी पूछा गया है और 2016 में भी पूछा गया, 14 में भी पूछा गया, तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। UKPSC भी पूछ सकता है और UKSSC भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, इसके बारे में यहाँ पे आप डिटेल में देखें, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों एवं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नियमावली तैयार कराने तथा निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अलग अलग करके पूछा गया है, इसका भी वही आंसर होगा पहला, ठीक है। और यह पूछा गया था BPSC 2020 में, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था BPSC 2020 में, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान? वही है, अलग अलग इसमें पूछा गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त क्या करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तराखंड के एग्जाम पूछा गया है, 2007 फ्री में पूछा गया था UDLDA में, और उत्तराखंड PCS 2010 में भी पूछा गया था, ठीक है। आगे इसमें आप इसमें डिटेल में वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे भी यही है, ये क्वेश्चन आप देख लें, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, ठीक है। 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी अधिक हो। तो यह होगा आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी अधिक हो, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ये वाला सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड PCS 2012 में पूछा गया है ये, और UPPSC में भी पूछा गया 2012 प्री में, ठीक है। अगला है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समक्ष होता है, किसके समक्ष होता है?
भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, किसी राज्य के राज्यपाल के समक्ष, या तो लोकसभा के अध्यक्ष के या राज्य विधानसभा अध्यक्ष के। ठीक है, ठीक है। तो इनके भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही, और ये आंसर राइट हो जाएगा, इनके भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अनुसार वेतन भत्ते या उनके समक्ष ही तय किए जाते हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा, यहाँ पे आप इसकी डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये पूरा डिटेल में दिया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9A पर 9वां न्यायाधीशों का स्थान है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में। और इसमें अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीशों के न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष व का वरीयता क्रम के स्थान पर छठा है। ठीक है, तो इसमें सारा दिया गया है और आप पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, डिटेल में आप देखें। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है। तो पदच्युत किसे किया जाता है कि मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या तो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, या तो सदन के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी व डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा और संसद में, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। ठीक है, अगला है, यहाँ पे इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो कि अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का है 124(4) के तहत चुनिंदा न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित है। ठीक है, 124(4) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी शेयर लाइक करें और वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, अंत तक। और आने वाली वीडियो में इसका अगला पार्ट दिया जाएगा। ठीक है, राज्य व्यवस्था से संबंधित। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।